अस्सलाम नाज़रीन, मैं हसन अली हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान साहब जो हैं नाअहली के करीब इस वक्त नज़र आ रहे हैं। मैंने गुज़िश्ता वीडियो में अफसोस के साथ कहा था कि ये जो इमरान खान साहब ने अपना जवाब जमा करवाया है, इसमें हो सकता है कि इमरान खान साहब को मुश्किलात का सामना करना पड़े। और अब आगे क्या होने जा रहा है, फ़र्द जुर्म जो है अदालत ने आयद कर दी है। वो क्यों की है वो मैं वजूहात रख देता हूँ। और जो अदालत के रिमार्क्स थे आज के, बड़े अहम रिमार्क्स थे, और उस हवाले से मैं आप सबको बता देता हूँ। नाज़रीन, आने वाले दिनों में अब जो फ़र्द जुर्म है, इसका मतलब सबसे पहले आप समझ लें। फ़र्द जुर्म ये है कि अब इन पर एक मुकम्मल ट्रायल चलेगा और केस का आगाज़ होगा, और अदालत अब इनको मौका देगी कि ये अपने हक में दलाइल पेश करें, डिफेंस में दलाइल पेश करें, और फिर एक मुकम्मल समाअत के बाद, एक मुकम्मल ट्रायल के बाद इनका जो फैसला है इनके हवाले से वो सुनाया जाएगा तौहीन अदालत के मामले पर। तो ये मौका नाज़रीन क्यों आया, ये सबसे पहली बात है। यहाँ तक नौबत क्यों आई? असल सवाल ये है कि इमरान खान साहब ने जब अदालत ने एक और मौका दे दिया था, वो मौका क्यों गवाया इमरान खान साहब ने? नाज़रीन, आज से 14 दिन कबल तहरीरी जवाब जमा करवाए इन्होंने, और ये सोच रहे थे कि अदालत जो है वो माफ़ी दे देगी और बात जो है वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। मगर ये अदालत की ये एक उनका ज़र्फ है, एक बड़पन है कि उन्होंने इमरान खान साहब को एक और मौका दिया और ये कहा, साथ में ये अहम बात कही कि ऐसे लीडर से ऐसा जवाब जो है उसकी तवक्को नहीं रखता था मैं। अब यहाँ से इमरान खान साहब की जो है बेवकूफ़ी का जाहिर होती है कि इमरान खान साहब ने ये रिमार्क्स देखते हुए, सुनते हुए ये क्यों ना सोचा कि इमरान खान साहब को एक और मौका दिया जा रहा है और उस पर वो माफ़ी तलब कर ले। मगर ये इमरान खान साहब की बेवकूफ़ी थी। ये याद रहे, सियासी लीडर हैं मगर गलतियां उनसे भी होती हैं, और अगर हमारे दिलों के करीब हैं, लेकिन एक तरफ अगर हमारे इदारे ही सेटिस्फाई नहीं हैं इनसे, तो फिर नाज़रीन, और वो इदारा जो कि पाकिस्तान में इस वक्त अमन कायम किए हुए है और उसके हवाले से अगर वही सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर नाज़रीन आपको पाकिस्तान के सालमियत के लिए इदारों के साथ चलना पड़ेगा और सियासी लीडरान को एक तरफ रखना पड़ेगा। तो मैं आप सबको बता देता हूँ, 7 दिन कबल इन्होंने कहा था कि मैं हरगिज़ हमारा इस तरह का कोई मेरा प्लान नहीं था, कोई उनको दिल आज़ारी का मैंने सोचा भी नहीं था कि जज ज़ेबा को जो है इस तरह की कोई तकलीफ पहुँचाऊँ। अदालत ने एक और मौका दिया, अब वो मौका गवा दिया है इमरान खान साहब ने, बात आगे बढ़ चुकी है। अब कल इन्होंने तहरीरी जवाब जमा करवाया अपना, और उसमें कहा कि जी अफसोस का इजहार करता हूँ कि अदालत से ये तवक्को रखता हूँ कि अदालत अफू दरगुजर से काम लेगी, यानी कि माफ़ी नहीं मांगी और अदालत से तवक्को रखते हैं कि अदालत जो है वो माफ़ कर देगी। तो यही हुआ। मुझे जिस चीज़ का डर था, पूरी कौम को जिस चीज़ का डर था कि ऐन उस मौका पर जब इलेक्शंस भी करीब हैं, जब इनकी कैंपेन भी, सियासी कैंपेन भी जारी है, अवाम इन पर सारी अपनी नज़रें जो हैं, सारी अवाम नज़रें जमाए हुए हैं, और वही हुआ कि तौहीन अदालत के केस में अब इन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। नाज़रीन, अदालत के जो रिमार्क्स थे बड़े अहम थे। उन्होंने मौका ही नहीं दिया आज इमरान खान साहब को बोलने का। उन्होंने इस वजह से मौका नहीं दिया क्योंकि 2 मौके जो हैं वो इमरान खान साहब को फराहम कर दिए गए और वो दोनों ज़ाया कर दिए इमरान खान साहब ने। अदालत चाहती थी कि ये एक लफ्ज़, माजरत का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तहरीरी जवाब में, और बात जो है वहीं पर ख़त्म कर दी जाएगी। लेकिन जो मिजाज है हमारे सियासी लीडरान का, वो ऐसा है कि इदारों के सामने वो जनाब छाती तान के खड़े हुए हैं कि जी हम बड़ा मर्तबा रखते हैं। और ये मर्तबा नाज़रीन याद रहे, ये मर्तबा सिर्फ और सिर्फ अवाम की वजह से है। अगर आज अवाम नहीं रहेगी, अगर आज अवाम के दिल उठ जाएंगे इमरान खान साहब पर से इस हरकत के बाद, तो फिर क्या होगा कि वो रुतबा, वो मिजाज कि जनाब मैं माजरत क्यों करूं, वो
सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी नाज़रीन। और ये केस आगे बढ़ता ही रहा, सिर्फ और सिर्फ माजरत कहने की वजह से इन पर फर्द जुर्म आयद हुई। और इस मौके पर जब पाकिस्तान मुश्किलात का सामना कर रहा है और पाकिस्तान को बहुत से मसाइल का सामना है, अवाम तंग आ चुकी हैं बरसर इक़्तिदार हुकूमत की जानिब से और चाहते हैं कि इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाया जाए, लेकिन इस तरह की हरकत करना, इस तरह के अल्फाज अदा करना, ये इमरान खान साहब से हरगिज़ तवक्को नहीं थी। और अदालत ने भी यही कहा कि इमरान खान साहब से ऐसे जवाब की तवक्को नहीं थी। तो नाज़रीन, आने वाले दिनों में अब इन पर मुकम्मल केस चलेगा और अदालत जो है इनसे नाराज़ है और उन्होंने ये साफ कह दिया है कि हरगिज़ सेटिस्फाई नहीं हुए इनके इस जवाब से। और वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुआ कि इन्होंने एक लफ्ज़ माजरत का ना लिखा तहरीरी जवाब में। और ये बेवकूफ़ी है इमरान खान साहब की बड़ी, कि इस बेवकूफ़ी की वजह से इदारों को, कौम को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा आने वाले दिनों में। और आखिरी बात नाज़रीन, मैं ये कहूँगा कि ये तौहीन अदालत का केस जो है ये काफ़ी भारी पड़ सकता है इमरान खान साहब को। और ऐसे मौका पर इस तरह की हरकत करना ये पाकिस्तान के लिए बेहतरी नहीं है। नाज़रीन, मैं बस इस पर यही कहूँगा कि आवाम को होश के नाखून लेने होंगे। आवाम को, जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये आने वाले दिनों में देखना होगा कि सियासी लीडरान जो हैं वो गलतियां करते हैं, कोताहियां करते हैं और जानते हुए भी करते हैं और अनजाने में भी कर देते हैं। तो ये जो बात थी कि तकरीर में गलती से अल्फाज निकल गए, वो अनजाने में कह सकते हैं, मगर 2 मरतबा मौका देना एक सियासी लीडर को और कहना कि अदालत का ख़ास तौर पे कहना साथ में कि सियासी ऐसे लीडर से ऐसे अल्फाज की तवक्को नहीं थी, ऐसे जवाब की तवक्को नहीं थी, तो फिर नाज़रीन आवाम को सोचना पड़ेगा, आवाम को देखना पड़ेगा कि कब तक इन सियासी लीडरान के सहारे चला जाए। आज कौम में लीडरशिप का रोल ख़त्म हो चुका है। मैं यहाँ पर ही एहतताम करूँगा और दुआगो हूँ पाकिस्तान के इदारों के लिए और पाकिस्तान की सालमियत के लिए कि जो इदारे पाकिस्तान की सालमियत के लिए काम कर रहे हैं, हम हमेशा और पूरी कौम हमेशा उन इदारों के साथ खड़ी है। नाज़रीन, ये तमाम हक़ाइक़ थे। इन हक़ाइक़ से नतीजा अख़ज़ करना मैं आप सब पर छोड़ता हूँ। अल्लाह निगहबान।